हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिल जाते हैं, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ओके, अब बच्चों कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर, तो बच्चों सॉरी, है ना, solutions are homogeneous mixtures of two or more than two compounds। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो बच्चों क्या होता है कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है। ओके, यूनिफॉर्म से क्या मतलब है कि एक जैसी प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों क्या होता है कि कुछ जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में वो कुछ तो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और कुछ कम अमाउंट में होते हैं। ओके बच्चों, तो जो जैसे कि हम मान कर चल रहे हैं, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन लेके चले, बाइनरी मीन्स कि अगर हम दो कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर लेके चल रहे हैं, ओके, तो बच्चों एक कम अमाउंट में होता है और एक ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके, और जो कम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों जो टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के वो थ्री टाइप्स होते हैं। ओके, क्या? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो गैसियस सॉल्यूशन में बच्चों और ये जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ओके, इनमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन कौन से टाइप का है। ओके, तो बच्चों गैसियस सॉल्यूशन, ओके, गैसियस सॉल्यूशन में गैस सॉल्वेंट होता है। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट होता है और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट होता है। ओके, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशन में गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ओके बच्चों, कॉमन एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ओके, ये गैसेस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। या फिर क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस, या फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन में आता है बच्चों ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर एंड ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ओके, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ओके बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या होता है कि कंसंट्रेशन होती है। ओके, कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई सॉल्वेंट हो गया, ओके, सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट कम अमाउंट में डाला है, दैट मीन्स कि वो उसकी कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स कि डाइल्यूट है। ओके, बट अगर हम सोल्यूट की परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, ओके, तब क्या होता है कि वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। ओके, दैट मीन्स सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती चली जाती है। ओके, तो बच्चों ये जो कंसंट्रेशन होती है इसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ओके, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है मास परसेंटेज। ओके, मास परसेंटेज
तो बच्चों मास परसेंटेज क्या होता है? द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो बच्चों जो कंपोनेंट का मास होता है और अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। ओके, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अगर हमने सोल्यूट 10 ग्राम डाला है किसी भी एक सोलवेंट में जो कि 90 ग्राम है, तो टोटल जो अमाउंट बनता है क्या बनेगा बच्चों? 100 ग्राम। अब अगर हम 10/100 कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो बच्चों वही है कि उसकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आएगी। दैट मीन्स कि 10% सोल्यूट होगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। तो वॉल्यूम परसेंटेज बच्चों क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों वही है, अगर कोई वॉल्यूम होगी ml में, अगर हम लेकर के चल रहे हैं 10 ml हो गया सोल्यूट, 90 ml हो गया सॉल्वेंट, तो टोटल सॉल्यूशन बनता है 100 ml। ओके, अब हमें इसकी परसेंटेज देनी है। परसेंटेज हो जाएगी 10/100। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसिल होकर के 10%। ओके, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या बनती है? 10% वॉल्यूम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? आइए जान लें इसके बारे में। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या होता है मास बाय सोल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम में? इसमें क्या होता है बच्चों, जो सोल्यूट होता है ना, उसको हम 100 ml में डिजोल्व करते हैं। ओके, उसके बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चों पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? When a solute is present in trace quantities, it is convenient to express concentration of parts per million. Okay, तो that means क्या होता है? Number of parts of the component to the total number of parts of all the components of the solution. Okay, तो ये बच्चों पार्ट्स पर मिलियन था। ओके, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। Commonly used symbol of mole fraction is x and subscript used as on the right hand side of x denotes the component. It is defined as mole fraction of component number of moles of the component to the total number of moles of all the components. ओके बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं x से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या है? इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी ओके रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, ऐसे ही बच्चों अगर हम एक्स बी की बात करें, ओके एक्स बी की बात में क्या हो जाएगा कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके बच्चों, तो ये मोल फ्रैक्शन बी का हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा है। ओके, तो जो नेक्स्ट फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके आई नंबर ऑफ कंपोनेंट दे रखा है। ओके, वो जब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस ni। इसको हमने समेशन कर दिया n1 ni अपॉन सिग्मा ni। ओके बच्चों, इट कैन बी शोन दैट इन द गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। ओके, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन is equal to 1. Mole fraction unit is very useful in relating same physical properties, okay, of solution. Say vapor pressure with the concentration of the solution and quite useful in describing the calculations involving gas mixture. Okay, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों। ओके, इसमें क्या दे रखा है कि C6H6O2 in a solution containing 20% of C2H6 by mass। ओके, तो भाई मोलर मास हो जाएगा C2H6O2 का ये 62 ग्राम। मोल्स ऑफ C2H6 हो जाएंगे 0.33322 मोल। ओके, 20 ग्राम टोटल हो जाएगा अपॉन 62। ओके, बिकॉज 20 ग्राम दिया हुआ है। ओके, 20% है ना, तो 20 ग्राम हो जाएगा। मोल्स ऑफ वाटर दैट मीन्स सॉल्वेंट के 80 ग्राम अपॉन 18, तो बच्चों ये हो जाएगा। एक्स ग्लाइकोल
मोल्स ऑफ C2H6 O2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6 प्लस मोल्स ऑफ वही Na अपॉन Na प्लस Nb वाला मेथड से, और ये आ जाएगा फाइनली एक्सोटर 0.932 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके नाउ थैंक्स बच्चों, अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा।